हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए कहा था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाता रहूँगा, तो आज मैं बीएचयू का 2017 एमए हिंदी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। तो अगर आप लोगों ने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक बात, अगर आप लोगों को पीडीएफ लेनी है इस क्वेश्चन पेपर की, जो अब तक मैंने सॉल्व करा रखी हैं अगर उसकी, तो आप लोगों हमारे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो हम लोग बिना ही समय बर्बाद किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है जो हमारा, वो कह रहा है कि चकपकाहट नामक संचारी भाव की उद्भावना किस आचार्य ने की है? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र के नए क्षितिज पुस्तक के रचनाकार हैं? तो डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी जी हैं। साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? तो नाटक में। निम्न में से कौन सा पारसी नाटककार नहीं है? तो विपिन कुमार अग्रवाल नहीं है। ओके, चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भिखारी ठाकुर का विदेशिया है? तो लोकनाट्य है। फंटेसी के कवि हैं? तो मुक्तिबोध जी हैं। कहानी और कहानी किसकी समीक्षात्मक कृति है? तो वो है नामवर सिंह की। 53 क्वेश्चन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, उसको पढ़ूंगा नहीं, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, पढ़ लेना। और इसके मैं आंसर बता दे रहा हूँ। नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। निम्न में से एक समीक्षाकृत डॉक्टर रामविलास शर्मा की नहीं है? तो दो अब नहीं है। चलते हैं आगे। भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। आचार्य शुक्ल ने लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य किस कवि की रचनाओं को कहा है? तो ये जी की रचनाओं को कहा गया है। और तुलसीदास जी की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य की संज्ञा देने वाले विद्वान है। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको संत काव्य की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल ने। और कह रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है कि मिश्र बंधु विनोद में कितने खंड हैं? तो वो 2 खंड हैं। फिर कह रहा है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? आप लोग को पता ही होगा, सरहप्पा जी हैं। इनकी एक रचना भी है, दोहा कोश। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि बीसल देव रासो का प्रमुख प्रमुख वर्ण विषय है? तो वो है श्रृंगार। उत्तर अभ्रंश ही पुरानी हिंदी है की घोषणा करने वाले कवि हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये क्वेश्चन आ चुका है जेएनयू में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा है? तो सन 1375 से 1700 ईस्वी तक है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, पंक्ति में किस काल का वर्णन हुआ है? तो ये मुगल काल का है। ओके, कबीर की साखियों में प्रयुक्त छंद है? तो दोहा है वो। ओके, पता ही होगा कि दोहा में लिखी गई है। निम्न में से कौन सा तत्व निर्गुणोपासक में नहीं है? गोचर, आलंबन। सुआ को पथ प्रदर्शक गुरु बताने वाला ग्रंथ है? पद्मावत। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत संप्रदाय की विशेषता नहीं है? तो संत संप्रदाय की व्यवस्था नहीं है वो सख्य भाव की भक्ति करना। कह रहा है कि कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं, कथन किसका है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर कह रहा है कि मीरा के गुरु के नाम रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध क्या है, अब रैदास जी ही थे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो आप सबको पता होना चाहिए, चेन्नई में है। किसकी शिष्य परंपरा में सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों थे? तो वो है रामानंद। इनमें निर्गुण और सगुण ये दोनों में थे, ये दोनों के कवि थे एक हिसाब से। भक्तमाल के प्रसिद्ध रचनाकार हैं? तो आप लोग को पता होगा, नाभादास। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं? तो कौन कहे जाते हैं? केशवदास। ओके, और कहते हैं कि रामचरितमानस के प्रथम श्लोक में किसकी वंदना हुई है? तो किसकी वंदना हुई है? वो हैं गणेश जी और सरस्वती जी। तो दोनों में टिक लगा दीजिए। वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि का अर्थ है?
भगवत कृपा की है। निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो विष्णु स्वामी अष्टछाप के कवि नहीं है। ओके। पुष्टि मार्ग को जहाज जातु है कथन किसके प्रति है? तो ये सूरदास के प्रति है। ये जेएनयू में क्वेश्चन आ चुका है पहले। संतन को कहाँ सीकरी सो काम प्रसिद्ध पद के रचयिता हैं? तो कुंभन दास हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोटिक हूँ कलधौत के धाम कारिल के कुंजन ऊपर बारों किस कवि की पंक्ति है? तो ये है शायद ये रशखान जी की है। ओके। अज्ञेय को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो अगर पता हो तो कितनी नावों में कितने बार के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ओके। फिर रीतिकाल की समय सीमा मानी जाती है रीतिकाल की, तो 1700 से 1900 तक मानी जाती है रीतिकाल की। चलिए आगे देखते हैं। आगे के सुकवि रींझी है तो कविताई ना तू राधिका कन्हाई सुमीरन को बहानो है उक्त किस कवि की है? तो ये है भिखारी दास की। ओके। रीतिकाल के संदर्भ में रीति का अर्थ है पद्धति। फिर कह रहे हैं कि देव कवि किस सिद्धांत के पोषक हैं? तो रस के हैं। ओके। फिर अगला क्वेश्चन है रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध रीति सिद्ध और रीति मुक्त इन 3 वर्गों में किसने बांटा है? तो वो बांटने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने बांटा है। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक काल को गद्यकाल की संज्ञा किसने दी है? आधुनिक काल को तो रामचंद्र शुक्ल ने दी है। फिर कह रहे हैं कि भारतीय संदर्भों से संबंधित प्रथम समाचार पत्र संवाद कौमुदी कब निकला था? तो 1821 ईस्वी में। ओके। फिर अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि भीतर भीतर सब रस चूसय हंसी हंसी कह तन मन मूषय। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है जो वो है भरतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ओके। तो हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है आज की, और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा इसका सेकंड पार्ट, उसमें पूरा खत्म कर दूंगा। 120 क्वेश्चंस होते हैं। ओके। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम जल्दी से जल्द नई वीडियो लाएंगे, और वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए। ओके। तो चलते हैं, धन्यवाद।